बंधन बैंक के नए तिमाही नतीजे आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि इन नंबर्स में क्या खास है। तो बात हो रही है 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही की और बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। चलिए सबसे पहले मेन हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। किसी भी बैंक के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं। तो साल दर साल बैंक के लोन्स और डिपॉजिट्स दोनों ही बढ़े हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। चलिए अब लेंडिंग की बात करते हैं, मतलब बैंक आखिर कितना पैसा उधार दे रहा है। 31 मार्च तक बैंक का टोटल लोन और एडवांसेस 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रोथ पिछले साल और पिछली तिमाही दोनों के मुकाबले अच्छी रही है। तो इसका मतलब साफ है, बैंक का जो मेन काम है यानी लोन देना, वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लोन देने के लिए पैसा आता कहां से है। तो अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की। बैंक के पास करीब 1,66,000 करोड़ के टोटल डिपॉजिट्स हैं। यहीं से लेंडिंग होती है। और यहां एक बड़ा स्ट्रैटेजिक बदलाव दिखता है। रिटेल यानी आम लोगों के डिपॉजिट्स तेजी से बढ़े हैं। देखिए, छोटे छोटे सेविंग अकाउंट्स पर यह फोकस बैंक के फंडिंग बेस को बहुत मजबूत बनाता है। असल में बैंक का लगभग 3/4 फंड अब रिटेल कस्टमर्स से ही आ रहा है। अब इसी रिटेल कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे कहते हैं CASA डिपॉजिट्स। ये होते हैं करंट और सेविंग्स अकाउंट वाले पैसे। इस पर बैंक को बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। तो बैंक ने सिर्फ 1 क्वार्टर में ही इस सस्ते फंड को बढ़ाया है, जिससे कैसा रेशियो भी सुधरा है। तो ग्रोथ तो दिख रही है, पर क्या ये टिकाऊ है? अब देखते हैं बैंक की ऑपरेशनल हेल्थ कैसी है। मार्च महीने में बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी थी 98.9%। ये एक बहुत ही तगड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने लोन लिया है वो टाइम पर अपनी किश्तें चुका रहे हैं। इसके अलावा बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी LCR लगभग 132% रहा। सिंपल भाषा में कहें तो बैंक के पास शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए कैश की कोई कमी नहीं है। तो चलिए इन सभी नंबर्स को जोड़कर देखते हैं आखिर पूरी कहानी क्या निकल कर आती है। तो डेटा यही बताता है कि बैंक सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर हो रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आम लोगों पर यह बढ़ता फोकस बैंक को आगे बचा पाएगा?